दोस्तों आज मैंने सोचा कि आपको कुछ खुले आसमान के नीचे सैर कराई जाए जब हम ये वीडियो शूट करें, इसलिए मैं एक पार्क में हूँ और बात करते हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे की। गंभीर मुद्दा है संभल के अंदर जब पुलिस पहुँची, उसके साथ प्रशासन पहुँचा, वहाँ पर फिर उन्होंने नपाई का काम शुरू किया, जिसके बाद ज़बरदस्त हिंसा भड़क गई। उस हिंसा के भड़कने के बाद जो हुआ आप जानते हैं, 5 युवकों की मौत हो गई। अखिलेश यादव, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी बहुत बड़े पैमाने पर इस हिंसा के ख़िलाफ़ नज़र आए। इन्होंने लगातार अपनी बात रखी। संसद में भी इसके ऊपर हंगामा अब एक तरीके से चालू हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी थी? मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया जाए, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। आप लोगों ने समझा? ऐसा बताया जा रहा है कि जो वकील उस टीम में शामिल थे और प्रशासन की टीम में ही शामिल थे वो मुस्लिम, लेकिन उन्होंने बताया कि उस वजू जिसको बोलते हैं उसको खाली कराने की बात की गई, उसकी नपाई करने के लिए, और वहीं से ये पूरा मैटर बिगड़ गया। समझा गया कि इसकी खुदाई होनी शुरू हो गई है, जिससे कोई अफवाह फैली और अफवाह फैलने के बाद वहाँ पर पत्थरबाजी और फिर गोलाबारी हुई, जिसकी वीडियोस वायरल हैं, हमने देखी भी है। क्या वाकई इस कार्रवाई को करने के लिए गोली चलानी थी? जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चूँकि जो मंशा थी उत्तर प्रदेश सरकार की वो ये थी कि जो विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है और वहाँ पर भी महिलाओं के ऊपर तक पिस्टल लहराई गई, उस सब को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने एक और बात कही कि साबरमती एक्सप्रेस जो एक मूवी आई है, उसे भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले देखा था और वो उससे मोटिवेट हुए, और आप जाके देख सकते हैं साबरमती एक्सप्रेस किस चीज़ पे बनी हुई है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। वो उससे मोटिवेट हुए और उन्होंने सोचा कि मुझे भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कराया जाए। सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है और ये स्टेटमेंट भी इस समय मीडिया में वायरल है। दोस्तों, अगर पुलिस किसी भी सेंसिटिव मैटर को सेंसिटिव तरीके से डील नहीं करेगी तो इस तरह की घटनाएं होना शायद जारी रहेगा, भविष्य में भी होगा। बार बार हम एक चीज़ पर फोकस या बात करते रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इक्वल ह्यूमंस, एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड सेम। तो उसके लिए क्या चाहिए? शायद सिविल सोसाइटीज़ को भी सामने आना होगा, ये कहना होगा कि नहीं, हर किसी मस्जिद के बारे में खोदना, पूछना कि ये पहले क्या था, नहीं था, बार बार इस तरह की जो तहरीरें हैं वो डलना, कोर्ट में केसेस जाना, फिर कोर्ट का ऑर्डर देना। शायद सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को सामने आकर ये कहना होगा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम संविधान के अंतर्गत हैं, और जो एक बड़ी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था उसको ऑलरेडी उसका समाधान निकल चुका है। और शायद बड़े नेताओं को भी अपनी जो भाषण हैं, अपनी जो बातें हैं, उनमें लगाम लगानी होगी। वे लगातार ये बोलते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, और इस तरह के नारे हम लगातार सुनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द इसी तरह से ख़राब होता है। तो साफ तौर पर इसमें एक बड़े स्तर पर जांच की ज़रूरत है और जांच होनी भी चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद कल ही वो जाने वाले थे और उन्हें रास्ते में रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद की एक गर्मा गर्म बहस पुलिस वालों के साथ हुई,
उन्होंने कहा कि उनके लोगों को मारा जा रहा है, वो चुप कैसे बैठे, और बात भी जायज़ महसूस पड़ती है। चूँकि नगीना में जिस तरह का उनको समर्थन मिला, इससे पहले उन्होंने बताया CAA, NRC, इन सब में वो मुस्लिम पक्ष के साथ मजबूती से खड़े रहे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।